मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी। अपना तैयारी को बिल्कुल 100% देकर आप कर रहे होंगे जी। आपका 5 नंबर चैप्टर चल रहा है जी, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसमें आपका 1 या 2 क्लास आपका और होगा बेसिक का। फिर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा जी 5.1 जी। तो आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे जी कि अगर आपको एपी का एनवां पद दिया रहे, अगर आपको पूछा जाए कि ए बताइए, ए का वैल्यू क्या होगा, मतलब प्रथम पद बताइए क्या होगा। आपसे पूछा जाए डी क्या होगा, मतलब सार्वंतर क्या होगा, आप बता सकते हैं। बिल्कुल 100% आप बताना सीख गए होंगे जी, अगर आप क्लास को पूरे अच्छे तरीक़ा से, सिद्ध तरीक़ा से आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तब जी। आपको हर एक कॉन्सेप्ट में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक्सरसाइज बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। आपसे हमेशा 100% प्रश्न बने एक्सरसाइज का जी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं जी। आपका 1 या 2 क्लास में आपका एक कॉन्सेप्ट समय, आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपका समाप्त हो जाएगा। एक्सरसाइज बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है जी। आज की क्लास में आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला हूँ जी, मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको फर्स्ट प्रश्न दिया गया है एपी 2,6,10,14, आपको बताना इसमें कि पदों का योग बताइए जी। इस एपी में आपको जो एपी दिया गया है, आपको एपी का पदों का योग क्या होगा, पदों का योग क्या होगा जी, मतलब आपको पदों का योग बताना है जी। ठीक है, पदों का योग जी, पदों का मतलब क्या कहते हैं जी, पदों की संख्या को एन कहते हैं, जानते हैं ना भली बात है आप। ठीक है जी, तो यहाँ पर बताइए पदों का योग क्या होगा। तो पदों का योग क्या होगा जी, आपको ये हम नहीं पूछ रहे हैं कि ये आपको एपी में कुल कितने पद हैं। अगर कुल पद कहे आपको तो आप तो कहिएगा कि एन बराबर यहाँ पर 4 है, मतलब यहाँ पर एपी का कुल पद 4 है। आपको पदों का योग हम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं जी, पदों का योग बताइए, पदों का योग बताइए जी। ठीक है जी, पदों का योग क्या होगा। तो आपका ये A1 हो गया जी, आपका A2 हो गया जी, आपका A3 हो गया जी, आपका A4 हो गया जी। क्या पूछें, ध्यान से समझिए। पदों का योग मतलब पदों का आपको जोड़ना, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो यहाँ पर 2+6+10+14, बताइए जोड़कर क्या होगा जी। आपको बताना था क्या जी, पदों का योग, पदों का योग क्या होगा जी। इस एपी का पदों का योग क्या होगा आपको बताना है जी। तो पदों का योग क्या होगा जी, आप जोड़िए, जोड़िएगा तो आपका 8, 2 और 6 8, 8 10 18, 18 हुआ ना जी। 18 और 14 जोड़िए, 18 और 14, तो ये आपका हो गया 22 और 10, 22 और 10 कितना होता है जी, 32। कितना होता है जी, 32 होता है जी। ठीक है जी, आपका 32 होता है जी। ये आपका 18 और 14 आपका हो गया जी, टोटल आपका 32। मतलब यहाँ पर आपका एपी का पदों का योग कितना जी, 32 है। अगला प्रश्न से आप समझिएगा जी, आपको एपी दिया है 1,5,9,13, डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। आपको बताना है जी, आपको बताना है जी 25 यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना पदों का योग,
पदों का योग आपको बताना है जी कि पदों का योग क्या होगा। पदों का योग मतलब क्या जी, ए से एस एन क्या होगा। ठीक है जी, पूछ रहे हैं आपको पदों का योग। जब भी आपको पदों का योग कहा जाए तो आपको एस एन निकालना है। तो एस एन यहाँ पर क्या होगा बताइए, क्या होगा जी बताइए। तो कहिएगा कि आपका ए पी का ये पहला पद है A1, ए पी का आपका दूसरा पद है A2, आपका ए पी का तीसरा पद है A3, आपका ए पी का या क्या जी आपका चौथा पद है मतलब A4 है। यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है जी, 4 हो रहा है। यहाँ पर भी प्लस आपका 4 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका प्लस 4 हो रहा है। तो आगे भी आपका प्लस 4 होगा जी। तो आपका 13 4 हो गया जी 17। फिर आगे आपका प्लस 4 होगा जी, 17 और 4 कितना हो गया जी 21 हो गया। फिर आपका प्लस 4 होगा जी तो आपका हो गया 25। अब बताइए पदों का योग, पदों का योगफल क्या होगा। ठीक है जी, पदों का योग बताइए या पदों का योगफल क्या होगा। तो कहिएगा एस एन आपको ज्ञात करना है। तो आपका 1 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 25 जोड़िए जी। आपका हो गया 6 और 9 कितना होता है जी 15 हो गया जी। ठीक है 15 और 13 क्या हो गया जी 15 और 13 आपका हो गया 2, हाँ आपका 5 3 8, 15 और 13 आपका हो गया 28 जी। 28 और 17 को जोड़िए तो आपका हो गया 8 7 15 के 5 हाथ में 1 और 3 1 4, तो आपका हो गया 45 और 21 जोड़िए जी तो आपका हो गया 6 और 6 मतलब आपका हो गया 66 और आप 25 जोड़िए जी तो 66 25 कितना होगा जी 6 5 11 का आपका एक हाथ में 1 बच गया जी 8 1 9 मतलब आपका 91 यहाँ पर आपका आंसर आएगा जी। आंसर आपका 91 आएगा जी। आपको पूछा गया था क्या जी, मतलब पदों का योग बताइए, मतलब एस आपको ज्ञात करना था। जब भी पूछे आपको कि पदों का योग बताइए तो आपको क्या ज्ञात करना होगा जी, एस एन। आगे समझिएगा अगला प्रश्न से। यहाँ तक तो हमको बनाना पॉसिबल था, यहाँ तक मैं 100% बता चुका हूँ। मैं बता सकता हूँ कि पदों का योग यहाँ पर कितना होगा, लेकिन आपसे इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब आपको बने लेकिन आपको बनाने में टाइम लगे, आपको मतलब बोरिंग फील होने लगे, मतलब आपको टाइम लगेगा बनाने के लिए। तो उस स्थान उस जगह पर हम क्या करेंगे जी, ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे जी, हम फार्मूला का यूज करेंगे। क्योंकि फार्मूला के हम जब तक नहीं यूज करते हैं, जब तक हमसे कठिनाई ना लगने लगे तब तक हम फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। जब तक हमें कठिनाई नहीं लगता है जब तक हम फार्मूला को यूज नहीं करते हैं। मतलब हमको कठिनाई लगने लगे तो हम फार्मूला का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमारे फार्मूला का ज़रूरत होता है जी। ठीक है जी, मतलब जब तक आपको फार्मूला का ज़रूरत ना हो, मतलब आपसे असंभव जब तक ना हो, जब तक आपको फार्मूला का यूज नहीं करना है। अगर आपसे संभव हो गया तब आप फार्मूला को यूज करना आपको 100% ज़रूरी है जी। तो अगला प्रश्न से आप समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। आपको एपी दिया गया है, आपको एपी दिया गया है जी। अगला प्रश्न क्या है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है, एपी दिया गया है 2,7, आपका 2,7, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, डॉट 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 204 के पदों का योग ज्ञात
करें, पदों का योग ज्ञात करें जी। ठीक है जी, पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, या आप कह सकते हैं पदों का योगफल ज्ञात करें। योग भी कह सकते हैं या योगफल भी कह सकते हैं जी, योगफल। योगफल आपको ज्ञात करना है जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा। क्या आप यहाँ पर आप बता सकते हैं जी कि पदों का योग क्या होगा? क्या यहाँ पर आप एसएन ज्ञात करके बता सकते हैं जी कि कितना होगा यहाँ पर एसएन? एसएन का वैल्यू कितना होगा जी? सॉरी, एसएन का वैल्यू कितना होगा जी? मतलब पदों का योग का वैल्यू कितना निकलेगा जी? मान कितना निकलेगा, बता सकते हैं? तो इम्पॉसिबल है। अब यहाँ +5 हो रहा है जी, यहाँ +5 हो रहा है जी, यहाँ भी +5 हो रहा है जी, यहाँ पर मतलब 5 जुट रहा है जी, 5 जुट रहा है जी। ऐसे आपको कब तक करना है? जब तक आप 204 तक पहुँच ना जाए। तो आपको क्या इम्पॉसिबल है आपके लिए? नहीं। कहिएगा हम पढ़ाई लिखाई बंद, जोड़ते जोड़ते बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम में एक प्रश्न बनाते बनाते आपका एग्जाम खत्म हो गया। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा जी? हमें फार्मूला का यूज करना होगा। कौन सा फार्मूला का यूज करना है जी? समझिएगा, जब भी आपको कहा जाए कि पदों का योगफल ज्ञात करें या पदों का योग ज्ञात करें, तो आपको एसएन बराबर फार्मूला होता है, मतलब आपको एसएन ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, एसएन ज्ञात करना है। इन पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग मतलब एसएन बराबर आपका सूत्र होता है जी n/2। बिल्कुल गौर से समझिएगा, n/2 2a प्लस इंटू में n-1 d। आपका ये कौन सा ब्रैकेट है जी? बड़ा का ब्रैकेट है। ठीक है जी, और आपको अगर जब एसएन मालूम हो, तो जब आपको एसएन मालूम हो जी, सॉरी, आपको जब एएन मालूम हो तब आपको एसएन का आपको सेकंड फार्मूला यूज करना है जी, जो आपका ये फार्मूला है जी, ये आपका सेकंड फार्मूला है जी। एसएन बराबर n/2 आपका बड़का ब्रैकेट एन प्लस एन है जी। ठीक है जी, ये आपका जब आपको एन का वैल्यू पता हो, एन मालूम हो, तब आपको इस फार्मूला का आपको यूज करना है, उपयोग करना है आपको एसएन ज्ञात करने के लिए जी। अगर आपको एन का वैल्यू पता ना हो तो आपको इस फार्मूला का यूज करना होगा जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं और आपको हल करके बताते हैं कि पदों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, कि यहाँ पर पदों का योगफल कितना होगा, कितना वैल्यू निकलेगा पदों का योगफल का जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले लिखेंगे जी हल। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी, हम आपको स्पीड में नहीं पढ़ाते हैं, स्लो चलते हैं, आपको समझ में आए। हमें सिलेबस कंप्लीट ऐसे नहीं करना है कि आपको समझ में ना आए। समझिएगा, आप बताइए यहाँ पर ए का मान क्या है जी? एपी का पद को हम ए से डिनोट करते हैं जी, तो आपका A1, आपका A2, आपका A3, आपका A4 हो गया जी। ठीक है जी, आपका A4 हो गया जी। ठीक है, अब बताइए ए का मान क्या है जी? तो कहिएगा 2 है। आप अगर पूछा जाए आपसे कि डी का मान क्या होगा जी, डी का मान कैसे निकाल देंगे? एपी का दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाते हैं जी, तो दूसरा पद एपी का क्या है जी? 7 और पहला आपका 2, मतलब आपको आ गया डी का वैल्यू 5। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ का वैल्यू दिया गया जी? तो एन का वैल्यू आपको दिया गया जी 204। आपको ज्ञात क्या करना है जी? एसएन आपको ज्ञात करना है, आपको एसएन ज्ञात करना है। गौर से समझिएगा जी, आपको यहाँ पर एन दिया गया है, आपको आप पहला फार्मूला यूज कीजिए या सेकंड फार्मूला आप यूज कीजिए, आपको एन का वैल्यू
निकालना होगा। अगर नहीं दिया है तो आपको ज्ञात करना होगा जी। एन का वैल्यू दोनों फार्मूला में आपका यूज होगा 100%। आगे समझिएगा, आपको आगे लिखना होगा हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा 204 है बाई 2। आपका ए का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा ए का वैल्यू हमारा 2 है। एन का वैल्यू क्या है जी, तो 204 है माइनस 1। डी का वैल्यू क्या है जी, तो 5 है। आगे समझिएगा, इसको काटिएगा तो आपका 100 एक बार में कट जाएगा जी। 2 दूनी 4 प्लस घटाएंगे 204 में से 1 जी, तो आपको बचेगा 203। कितना बचेगा जी, आपको बचेगा 203 जी। कितना बचेगा जी, 203 बचेगा जी। 5 आपका मल्टीप्लाई में है जी। अब 203 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर समझिएगा जी। अगर हम 203 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो क्या आएगा जी, 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, क्या होगा जी, 1 हो गया जी। 5 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 0, 1 बचेगा तो आपका 1 हो गया। ठीक है जी, आपका हो गया यहाँ पर 5 दूनी 10 मतलब 1015 यहाँ पर हमारा होगा जी। तो 101 4 प्लस 1015 बड़की ब्रैकेट बंद। आगे समझिएगा, 101 मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो आपका 1019 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई जी। 1019 में मल्टीप्लाई करना होगा 101 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों के त्यों रह जाएगा जी। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो हमारा 0 0 0, पहले गुना का हम चिन्ह दे देंगे जी, 0 0। ठीक है, 0 0 हो गया जी। अब आगे समझिएगा, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो ज्यों के त्यों रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 9 1 0 1, आपका 9 के 9 हो गया जी। आपका यहाँ पर 1 हो गया जी, आपका यहाँ पर 9 हो गया जी, यहाँ पर आपका 2 हो गया जी, यहाँ पर आपका 10 हो गया जी। तो 10 29 19 आपका आंसर आएगा। 10 29 19 आपका आंसर आएगा जी। मतलब ए से इनका यहाँ पर मान क्या ज्ञात हुआ जी, आपका 10 29 19 जी। मल्टीप्लाई में कहूँ मिस्टेक तो नहीं हुआ कहीं पर जी, देखिए तो कहीं पर मिस्टेक नहीं है जी, कहीं पर मिस्टेक नहीं है जी, कहीं पर मिस्टेक नहीं है जी। यहाँ पर एक 0 छोड़ दिए थे जी, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 अंक है तो 4 गुना 0 होना चाहिए, बिल्कुल जी। ठीक है जी, ये तो यहाँ पर 4 0 हो गया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ जी। आपको 0 आपका 0 के 0 और 1 के 1 हो गया जी। आपका 0 के 0 1 के 1 हो गया, मतलब 10 29 19 आपका एसएन का वैल्यू आ गया जी। तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आपके लिए अब पॉसिबल हो गया जी? जो आपके लिए इम्पॉसिबल था आप उसको पॉसिबल बना सकते हैं, संभव बना सकते हैं फार्मूला के यूज करके जी। फार्मूला के मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं कि आपको पदों का योगफल अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए, मतलब आपको पदों का संख्या कितनों दिया रहे, ठीक है जी, आपको कहे पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 100% आप ज्ञात कर पाइएगा जी। अगला प्रश्न लिखते हैं जी, उसको आपको हल करना है, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। अगला प्रश्न क्या है जी, बिल्कुल गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है जी,
आपका ये 4 नंबर प्रश्न है जी। क्या अगला प्रश्न है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। AP 2,7,12,17, ठीक है जी, डॉट 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 के प्रथम 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 22 पदों का योग ज्ञात करें। पदों का योग ज्ञात करें। पदों का योग आपको ज्ञात करना है जी। तो आपका एपी का पद को हम पदों को किसे डिनोट करते हैं जी, ए से। आप जानते हैं भली भांति जी, आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है जी, बहुत बार बता चुका हूँ जी। अब आपको लिखना होगा हल, ठीक है जी। ए का वैल्यू क्या है जी, ए का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा 2 है। डी का वैल्यू क्या है जी, तो डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एपी का दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं जी। तो दूसरा पद यहाँ पर 7 है और पहला पद आपका 2 है, मतलब आपका डी का वैल्यू 5 आ गया जी, ठीक है जी। आपको यहाँ पर समझिएगा बिल्कुल गौर से, समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। यहाँ पर आपका एन का वैल्यू 22 दिया गया है, आपको एसएन ज्ञात करना है जी। एसएन आपको ज्ञात करना है जी। क्या ज्ञात करना है जी, एसएन ज्ञात करना है। तो हम एसएन मतलब पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम पहला फार्मूला का यूज करेंगे, एसएन बराबर क्या दूसरा फार्मूला का यूज करेंगे। तो पहला फार्मूला का यूज करेंगे, दूसरा फार्मूला का हम कब यूज करेंगे जी, जब हमें ए एन का वैल्यू पता हो तब हम सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे जी। आगे आपको सेकंड फार्मूला तरह आपको भी हम प्रश्न देंगे, आप 100% हल कर पाइएगा जी, समझिए आगे जी। अब आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस इंटू n-1d बड़की ब्रैकेट बंद। आगे समझिएगा, n का वैल्यू क्या है जी, तो कहिएगा 24 है बाई 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू क्या है जी, कहिएगा 2 है, प्लस एन का वैल्यू क्या है जी, एन का वैल्यू 22 है जी, सॉरी एन का वैल्यू 22 है जी, -1, डी का वैल्यू है जी 5 बड़की ब्रैकेट बंद। आगे समझिएगा, एन का वैल्यू आपका दिया गया था 22 जी, तो यहाँ पर काटेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 घटेगा 21 मल्टीप्लाई 5 से 21 बचे कितना होता है जी, 21 बचे हमारा क्या होता है जी, होता है आपका 105, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 मतलब 105 होता है जी। 11 बड़की ब्रैकेट 4 प्लस आपका 105 बड़की ब्रैकेट बंद। 11 मल्टीप्लाई हमारा 4 और 105 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई कीजिए जी कितना आंसर आता है, तो 109 में मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ज्यों के त्यों रह जाएगा जी, फिर आपका ज्यों के त्यों रह जाएगा, फिर आपका ज्यों के त्यों रह जाएगा जी, तो आपका 9, फिर आपका 9 जी 1 मतलब 1199 आपका ये आंसर आ गया जी। तो आपका एपी के प्रथम 22 पदों का योग आपको ज्ञात करना था जी, तो ये आपका आंसर आ गया जी। मतलब आपको एपी का 22 पदों का योग क्या होगा, तो आपका 1199 होगा जी। कितना होगा जी, 1199 होगा जी। तो आपको
अगर पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो क्या आप ज्ञात कर पाइएगा? 100% ज्ञात कर पाइएगा। जब भी आपको कहे पदों का योग ज्ञात करें तो हमेशा एसएन का आप पहला फार्मूला यूज करिएगा। ठीक है जी, आपको एसएन बराबर फार्मूला यूज करना है जी। जब आपको कहे प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, जहाँ प्रथम देखने के लिए मिल जाए समझिएगा आपको एसएन का फर्स्ट फार्मूला यूज करना है जी। अब हम सेकंड फार्मूला का यूज करके आपको हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा जी। अगला प्रश्न है जो आपको सेकंड फार्मूला पर आपका अप्लाई होने वाला है जी। ये आपका 5 नंबर प्रश्न है जी। एपी आपको दिया गया है 5,8,11 ... 65 या कर देते हैं जी हम 70 जी। 70 के सभी पदों का योग ज्ञात करें। सभी पदों का योग ज्ञात करें। ज्ञात करें जी। अब बताइए, आपका ये एपी का फर्स्ट पद है तो A1, ये एपी का आपका दूसरा पद है तो A2, आपका एपी का ये तीसरा पद है तो A3। हल यहाँ पर बताइए जी, ए का वैल्यू क्या है जी? तो 5 है। डी का वैल्यू क्या है जी? तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो A2 है 8 और A1 है आपका 5, तो डी का वैल्यू आ गया यहाँ पर आपका 3। बताइए यहाँ पर AN का वैल्यू क्या है जी? तो आपका 70 है। AN का वैल्यू कितना है जी? 70 है। आपको यहाँ पर N का वैल्यू नहीं दिया गया है, आपको AN का वैल्यू दिया गया है। ठीक है जी, तो आपको ज्ञात क्या करना है जी? आपको ज्ञात करना सबसे पहले N, फिर उसके बाद आपको ज्ञात करना है SN। यहाँ पर मतलब आपको 2 वैल्यू ज्ञात करना है। आपका N का भी वैल्यू ज्ञात करना होगा, आपको SN का भी वैल्यू ज्ञात करना होगा। हम आपको बताएं कि अगर आपको N का जब तक वैल्यू पता नहीं होगा तब तक आप दोनों फार्मूला से यूज आपका नहीं होगा जी, आप SN नहीं ज्ञात कर सकते हैं जी। मतलब जब तक आपको जब तक N पता नहीं होगा तब तक आप फार्मूला का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए फार्मूला यूज करना है आपको, तो N का वैल्यू ज्ञात करना होगा जी। आप पहला फार्मूला यूज कीजिए या दूसरा फार्मूला यूज कीजिए जी। तो हमें पहले N ज्ञात करना होगा, ठीक है जी, क्योंकि हमको दोनों फार्मूला में N का ज़रूरत पड़ता है। तो आगे लिखिएगा, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। AN का वैल्यू क्या है जी? तो कहिएगा 70 है। A का वैल्यू क्या है जी? 5 है। क्या है जी? 5 है जी। A का वैल्यू क्या है जी? 5 है। क्या है जी? 5 है। यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आपका कटने वाला नहीं, ठीक है, कटने वाला आपका नहीं है जी। यहाँ पर आप कर दीजिए, आप करिए यहाँ पर 65 रहने दीजिए जी, 65 रहने दीजिए, क्योंकि आपका कटेगा नहीं। तो आप यहाँ पर 65 रहने दीजिए, ठीक है जी। तो आपका AN का वैल्यू 65 है, A का वैल्यू A है, N का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, D का वैल्यू भी हमारा कितना है जी? 3 है। तो 65 माइनस 5 बराबर N माइनस 1 इंटू 3, घटाएंगे तो 60 आएगा जी। घटाएंगे तो क्या आएगा जी? 60 आएगा जी, बराबर N माइनस 1 इंटू आपका D का वैल्यू 3 है जी। काटिए दो जी, तो 20 दिया 60, 20 बराबर N माइनस 1, मतलब N बराबर आपका आ गया 21। N बराबर आ गया 21 जी, मतलब हमको N का भी वैल्यू पता हो गया। N का वैल्यू हो गया हमारा 21, ठीक है जी। हमारा N का वैल्यू पता हो गया 21 जी, ठीक है जी। अब आगे समझिएगा,
अब आगे समझिएगा जी, ठीक है। आपको क्या क्या मालूम हो गया जी, बताइए। तो आपको ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, एस एन का वैल्यू पता है, एन का वैल्यू पता है। तो हम कौन सा फार्मूला एस एन का यूज करेंगे जी? तो सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे जी, क्योंकि हमें ए एन का वैल्यू पता है। अगर ए एन का वैल्यू पता नहीं होता तो हम एस एन बराबर पहला फार्मूला का यूज करते हैं। लिखना होगा, अब आपको लिखना होगा अब एस एन बराबर n/2 ए एन प्लस आपका एन, ए एन प्लस आपका एन जी। आपका सॉरी यहाँ पर हमको सूत्र गलती हो गया जी, ए प्लस ए एन है जी, ए प्लस ए एन है, ठीक है। आपको सूत्र हमारा यहाँ पर गलती हो गया था जी, ठीक है जी, यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है। ए प्लस ए एन होता है आपका सेकेंड फार्मूला, आपका होता है जी जब आपको पता हो ए एन का वैल्यू जी, तब आपको ये एस एन बराबर आपको सूत्र को यूज करना है जी, ए प्लस ए एन, ठीक है जी। आगे समझिएगा, एन का वैल्यू कितना है जी, 21 से, 21 तो कटेगा नहीं 2 से जी। ए का वैल्यू क्या है जी, ए का वैल्यू आपका 5 है जी। आपका ए एन का वैल्यू क्या है जी, 65 है जी, 65 है जी। 21/2 मल्टीप्लाई जोड़िएगा तो हो जाएगा 70, कट गया आपका 35 दूनी 70। 21 में अगर 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आता है जी, बताइए। तो हमें 35 में मल्टीप्लाई करना होगा 21 से, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 5 3 7, तो 735 आ गया जी। 735 हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है जी। 735 आंसर आ गया जी, 735 हमारा आंसर आ गया जी। तो आप जान गए जी कब आपको एस एन बराबर पहला फार्मूला का यूज करना है, कब आपको सेकंड फार्मूला का यूज करना है, ठीक है जी। आपको सेकंड फार्मूला क्या है जी, एस एन बराबर n/2 बड़की ब्रैकेट में आपको ए प्लस ए एन, आपको बड़की ब्रैकेट बन दी, ठीक है जी। अगर हम शुरुआत में आपको एन लिख दिए होंगे एक स्थान पर, ठीक है जी, आपको अगर गलत होगा तो उसके लिए सॉरी जी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या हो गए थे, भूल गए थे, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं हो गए थे, भूल गए थे जी, ठीक है। आपका अगर यहाँ पर लिख दिए होंगे ए एन प्लस एन, तो आपको ये फार्मूला नहीं होता है जी, आपका ए प्लस एन होता है, ठीक है जी। तो आपको पूछा जाए कि पदों का योग ज्ञात कीजिए। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रथम पद 22 या 25 के पदों का योग ज्ञात कीजिए जी, तो मतलब आपका एन का वैल्यू दिया गया है। मतलब प्रथम पद के आपको कहे पदों का योग ज्ञात करने के लिए तो एन का वैल्यू दिया गया है। अगर आपको कहे सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए तो आपको ए एन का वैल्यू दिया रहेगा जी, ए एन का वैल्यू आपको दिया रहेगा जी। और आपको प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो आपको एन का वैल्यू दिया रहेगा जी। तो अब दोनों फार्मूला एस एन बराबर आपको ज्ञात करने के लिए आ चुका होगा जी। जब भी आपको पदों का योग कहे तो एस एन बराबर आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब आपको एन का मान पता होगा तब आपको पहला सूत्र यूज करना है एस एन बराबर। अगर आपको एन का वैल्यू पता होगा तो आपको सेकंड वाला फार्मूला यूज करना है जी। पहले आपको एन का वैल्यू ज्ञात करना होगा तब आपसे एस एन ज्ञात होगा जी। तो आपको आज की क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।